तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है एक अंधे गिद्ध की कहानी। दोस्तों ये कहानी ऐसी है कि यदि आपने इस कहानी को पूरा सुना तो निश्चित ही आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी और आपको जीवन भर सुख की अनुभूति होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, समय को ख़राब न करते हुए प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास किया करते थे। दोस्तों दिन भर तो वो पक्षी अपने दाना चुगने में रहते थे और जब शाम होती थी तो वापस अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों अपने अंडों के पास आ जाया करते थे। दोस्तों जिस विशाल वृक्ष पर पक्षियों का गुट रहता था उसी वृक्ष के पास में एक दिन एक अंधा गिद्ध आ जाता है। जब पक्षियों ने उस अंधे गिद्ध को देखा तो उन्होंने विचार किया कि ये गिद्ध अंधा भी है और बूढ़ा भी है, तो हम सबको इस अंधे गिद्ध के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और हम सबको मिलकर के इसके भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो दोस्तों पक्षियों ने दयावश उस वृक्ष के कोटर में अपना आश्रय दे दिया। दोस्तों जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते थे तो गिद्ध के लिए भी वो भोजन लेकर के आते थे। बदले में वो गिद्ध जो था उन पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करता था। दोस्तों इस तरह अंधे गिद्ध को बिना श्रम आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत होकर के भोजन की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर गिद्ध हैं। दोस्तों बड़े ही सुख चैन से उन पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। सब लोग मिलकर के एक परिवार की तरह खाना खाते और एक साथ में रह कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक बिल्ली उसी वन में आ जाती है। जब दोस्तों वो बिल्ली उस वृक्ष से होकर के गुजरी जहाँ पर वो अंधा गिद्ध रहता था तो उसने विचार किया कि ऊपर पक्षियों के घोंसले भी हैं, हो न हो निश्चित ही यहाँ पर पक्षियों के अंडे और बच्चे भी होंगे जिनको खा कर के मैं अपना पेट भरूंगी और आराम से यहीं पर रहूंगी। दोस्तों जैसे ही वो बिल्ली उन चिड़िया के बच्चों और अंडों को खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है, वैसे ही पक्षियों के बच्चों की नज़र उस बिल्ली पर पड़ती है तो वो बच्चे उस बिल्ली को देख कर के दोस्तों एकदम से चिल्लाने लगते हैं। जब चिल्लाहट की आवाज़ वो अंधा गिद्ध सुनता है तो वो कहने लगा, कौन हो? दोस्तों उस अंधे गिद्ध की आवाज़ सुन कर के वो बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम करके बोली, महाशय मैं बिल्ली हूँ और इसी नदी के किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत ही प्रशंसा सुनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी आपके दर्शन कर लूँ, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। दोस्तों गिद्ध ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि दोस्तों गिद्ध जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है, ये निश्चित ही पक्षियों के बच्चों को खा जाएगी। इधर दोस्तों बिल्ली भी मन में सोच रही थी कि गिद्ध चाहे अंधा बूढ़ा क्यों न हो, इसके रहते हुए चिड़ियों के बच्चों और अंडों को खाना नामुमकिन है, इसलिए मुझे यदि चिड़िया के अंडे और बच्चों को खाना है तो सबसे पहले मुझे इस अंधे गिद्ध से मित्रता करनी होगी। इस तरह से दोस्तों वो बिल्ली चिकनी चुपड़ी बातें उस अंधे गिद्ध से करने लगी। उसने मन में विचार किया कि सबसे पहले मुझे इस अंधे गिद्ध को अपने विश्वास में लेना चाहिए। तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है, आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बना लूँगी, इनको खा लूँगी, किंतु आप मेरा विश्वास करें ऐसा नहीं है। एक दिन महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। मैंने जब आपकी प्रशंसा सुनी तो मैंने विचार किया कि मैं आपके सानिध्य में रह कर के आपसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करूँगी और कुछ मुझे अच्छी बातें सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों अंधे गिद्ध ने विचार किया कि ये बिल्ली अब लगता है सुधर गई है
और ये चिड़ियों के बच्चों और अंडों को नहीं खाएगी। दोस्तों, इस प्रकार उस अंधे गिद्ध ने उस बिल्ली के ऊपर विश्वास करके और उसको अपने पास ही रहने की अनुमति दे दी। अब दोस्तों, गिद्ध तो अंधा था, उसे जैसे ही मौका मिलता वह उस पेड़ पर चढ़ जाती और चढ़ने के बाद में धीरे धीरे करके वह बच्चों और अंडों को खाने लगी। दोस्तों, इस प्रकार मौका पाकर के वो बिल्ली चिड़ियों के बच्चों को खाती थी और खाने के बाद में जो बच्चों की हड्डियां होती थीं उन हड्डियों को उस गिद्ध की घुकाल में डाल देती जहां पर वो गिद्ध रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे करके जब बच्चे कम होने लगे तो चिड़ियों ने विचार किया, आखिरकार हमारे ये बच्चे कहां पर जा रहे हैं, इनको कौन खा जाता है, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए और नहीं तो हमारे सारे बच्चे इसी प्रकार से कोई खा जाएगा। दोस्तों, अपने बच्चों की संख्या को कम देख करके वो चिड़ियाँ रोजाना बहुत ही दुखी होती थीं और चिंतित होती थीं, आखिरकार हमारे बच्चे कौन खा जाता है। दोस्तों, इधर जैसे ही चिड़ियों ने अपने बच्चों की जांच पड़ताल शुरू की वैसे ही उस बिल्ली को कुछ भनक लग गई तो बिल्ली तो उस घुकाल को छोड़ करके दोस्तों भाग गई। अब वहाँ पर वो अंधा गिद्ध रहता था। दोस्तों, उसकी कुछ गलती भी नहीं थी क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था और उसे मालूम भी नहीं था कि आखिरकार ये बिल्ली हमारे साथ में कुछ दुष्टता का व्यवहार कर रही है और चिड़ियों के बच्चों को खा लेती है। दोस्तों, इस प्रकार से जब 2-4 रोज बीतते हैं तो चिड़ियाँ बहुत दुखी और चिंतित होती हैं और एक दिन मन में विचार करके वो अंधे गिद्ध के पास जाती हैं और उनसे कहने लगती हैं जाकर के, क्या आपको मालूम है कि हमारे बच्चे कौन खा जाता है? हमें लगता है कि हमारे बच्चे कोई खा जाता है और दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, जिस समय पर चिड़ियों की बात उस अंधे गिद्ध से हो रही थी तैसे ही उनकी नज़र उसकी घुकाल में पड़ती है तो वहाँ उस घुकाल में वो चिड़ियाँ क्या देखती हैं कि उनके बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। चिड़ियों ने दोस्तों मन में विचार किया कि इसका मतलब ये है कि ये अंधा गिद्ध ही हमारे बच्चों को खा जाता है, जबकि इसे हमने अपने यहाँ पर शरण दी है। देखो कितनी सारी हमारे बच्चों की यहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जब वो चिड़ियाँ अपने बच्चों की हड्डियों को देखती हैं तो उनको एकदम से क्रोध आ जाता है और सारे पक्षी इकट्ठे होकर के उस अंधे गिद्ध के ऊपर हमला बोल देते हैं और पक्षी कहने लगे कि हमने तेरे भोजन की व्यवस्था की, तुझे रहने के लिए हमने अपने पास में स्थान दिया और तू इतना बड़ा दुष्ट निकला कि तूने हमारे ही बच्चों को खा लिया, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, वो अंधा गिद्ध कहने लगा, आप कम से कम मेरी एक बार बात सुनो, मैंने आपके बच्चों को नहीं खाया है, मैं तो हमेशा आपके बच्चों की सुरक्षा में रहता था। मुझे लगता है कि आप लोगों के जाने के बाद यहाँ पर एक बिल्ली आई थी और उस बिल्ली ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। मैंने पहले उससे मना भी किया, फिर उसने मुझसे विनती की और मुझे वचन दिया कि मैं चिड़ियों के बच्चों से बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैंने ये मांस खाना छोड़ दिया है, मुझे आप कृपया करके अपने पास रहने का स्थान दे दें, मैं आपकी संगत में रह करके कुछ ज्ञान सीखना चाहती हूँ। अब वो अंधा गिद्ध पक्षियों से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये काम उसी बिल्ली का है, उसने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, ये बच्चे मैंने नहीं खाए हैं, ये बच्चे उसी बिल्ली ने खाए हैं। इधर दोस्तों पक्षी कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है, ये हमारे बच्चे तू नहीं खाए हैं क्योंकि हमारे बच्चों की जो हड्डियां हैं वो तेरी घुकाल में पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों उन पक्षियों ने क्रोधित होकर के उस अंधे गिद्ध के ऊपर इतना हमला किया कि वो अंधा गिद्ध जो था वो इतना घायल हो गया कि अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। लेकिन मरने से पहले उसने उन पक्षियों से कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता के जा रहा हूँ, ज़िंदगी में इनको ध्यान रखना, ये बातें आपके हमेशा काम आएंगी। क्योंकि मैं इन बातों को जानता था फिर भी मैंने इन बातों का पालन नहीं किया। यदि मैंने आज इन बातों का पालन किया होता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती। तो दोस्तों मरते समय उस अंधे गिद्ध ने उन पक्षियों को 3 ज्ञान की बातें बताईं जो जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों नंबर 1, उस अंधे गिद्ध ने कहा कि हे पक्षियों, बुरे कर्म करने वालों को हमेशा नरक में जाना पड़ता है। और नंबर 2, लालची लोग अपने प्रियजनों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। और नंबर 3, दुराचारी व्यक्ति
ईमान और धर्म और मानवता से परे होता है। इसलिए कभी भी दुराचारी दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इन सब बातों को जानता था, फिर भी मैंने जानते हुए भी और उस दुष्ट बिल्ली पर भरोसा किया, लेकिन उसने तुम्हारे बच्चे खा करके और अपनी दुष्टता का प्रमाण दे ही दिया। वो बच्चे खा करके चली गई और उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा। उसकी वजह से आज मेरी मृत्यु हो रही है, आज मेरी ये हालत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दुष्ट व्यक्ति को शरण नहीं देनी चाहिए। यदि हम दुष्ट व्यक्ति को आश्रय देंगे तो निश्चित ही एक दिन वो हमारी मौत का कारण बनेगा और वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा, जिसके हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले इंसानों से हमेशा दूर रहें और दूर रहकर ही अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने जीवन का आनंद लें। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है कि दुष्टता का व्यवहार दुष्ट जरूर करता है, इसलिए हमेशा इससे दूरी बना के रखें, तभी आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।